हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शुभम शर्मा, आप देख रहे हैं कुंडली का ज्ञान। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस YouTube चैनल पे करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमने इस चैनल की स्थापना इसलिए की थी मित्रों कि यदि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है और आप उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, डिटेल्स में आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और मित्रों, अपने आज के वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण, और उस जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रहों के संयोग से होती है एक अत्यधिक सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति, साथ ही साथ जो आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी करे, आपके व्यवसाय में भी बढ़ोतरी करे और आपके घर की सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी करे, अर्थात साक्षात धन लक्ष्मी की प्राप्ति कौन सा योग कराता है। तो चलिए चलते हैं आज की जन्म पत्रिका पे। तो अपने आज के वीडियो में हम करेंगे नीलय राज जी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण। जलावर राजस्थान से हैं, जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी और चाहते हैं कि उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे करें। तो चलिए चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे। तो मित्रों, आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, 10 नंबर से शुरू होती कुंडली, यानी मकर लग्न की कुंडली, और लग्न में ही शनि विराजमान है। मित्रों, लग्नेश लग्न में ही विराजमान है। शश योग का निर्माण हो रहा है। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक अति उत्तम राजयोग है, जो समाज में उच्च स्थान दिलाने वाला होता है। कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। शनि अति योग कारक प्लैनेट बनते हैं इस कुंडली में, धन स्थान के स्वामी, और लग्नेश है। लग्नेश हर एक कुंडली का बहुत ही बड़ा योग कारक प्लैनेट होता है। अब मित्रों, आगे चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहां पर मंगल विराजमान है। मंगल भी यहां अपने ही घर में विराजमान है। एक और पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है कुंडली के लिए, अति पॉजिटिव। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि में स्वग्रही होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं। अगर इन तीनों राशि में से मंगल किसी भी राशि में अगर मौजूद है और केंद्र भाव में, यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में विराजमान है, तो आपकी कुंडली में बनता है रोचक योग, यानी पंच महापुरुष राजयोग। तो इस कुंडली में मित्रों 2 पंच महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। एक तो शशि योग बन रहा है, दूसरा जो है वो रोचक योग भी बन रहा है। मंगल इस कुंडली में हालांकि निर्बल हैं, क्योंकि 25 डिग्री के, तो उनको बलि करने की आवश्यकता है घर, गाड़ी, वाहन, इस प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए। तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी है मंगल को बलि करने के लिए। अब मित्रों, आगे चलते हैं कुंडली के छठे भाव में, जहां पर सूर्य और केतु विराजमान है। ये कुंडली के लिए पॉजिटिव नहीं है मित्रों, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव में आ जाते हैं। त्रिक स्थान के स्वामी होकर के त्रिक स्थान में ही आ गए हैं। अच्छा है कुंडली के लिए कि त्रिक भाव के स्वामी हैं और किसी योग कारक घर में जाकर के नहीं बैठे, नहीं तो उस घर का सत्यानाश करते। त्रिक भाव के स्वामी होकर के त्रिक भाव में ही आ जाते हैं। साथ में केतु विराजमान है, जो मेंटल टेंशन, अधिक खर्चा, कर्ज में फंसाना, झगड़े, विवाद, शत्रुओं की संख्या में वृद्धि, इस प्रकार की समस्या आपको देंगे। अब मित्रों, आगे चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव में, जहां पर सूर्य और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र इस कुंडली में जो है वो अति योग कारक बनते हैं। मकर लग्न में शुक्र से अधिक योग कारक प्लैनेट और कोई नहीं होता है। त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं, साथ ही साथ केंद्र के भी स्वामी होते हैं, यानी पंचम भाव के भी स्वामी है जहां 2 नंबर लिखा है, और दशम भाव के भी स्वामी है जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। इन दोनों भावों के स्वामी होकर के विराजमान हो जाते हैं कुंडली के सप्तम भाव में, यानी जीवन साथी स्थान में। अब साथ में बुध भी विराजमान है। बुध इस कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी है। अब भाग्य स्थान के स्वामी और कर्म स्थान के स्वामी एक साथ हो गए, धर्म अधिपति बनाते हैं। साथ ही साथ शुक्र जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, शुक्र जो कि कर्म स्थान के स्वामी हैं और बुध जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं और विराजमान है पत्नी स्थान में। अति सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। अब बुध भी साथ में विराजमान है, जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि विवाह पश्चात भाग्योदय निश्चित है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी अपने से 11वें आ जाते हैं और 11वां स्थान होता है लाभ का, शादी से लाभ, शादी के बाद लाभ, इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। तो अगर किसी भी कुंडली में भाग्य स्थान और पंचम स्थान, यानी आपके रिकॉग्निशन हाउस, विद्या हाउस और कर्म स्थान, इनके स्वामी इस प्रकार अगर सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, और खास करके इस अवस्था में, यानी मकर लग्न की कुंडली में,
तो ये कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। बहुत ही अत्यधिक सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। बहुत ही समझदार, बहुत ही सुशील, बहुत ही टैलेंटेड और चीज़ों को मैनेज करने वाले व्यक्ति से जो है वो आपका जीवन साथी ऐसा व्यक्ति बनता है। तो अब मित्रों आगे चलते हैं। कुंडली के 11वें भाव में जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वहाँ चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा यहाँ नीच राशि के हो जाते हैं, इतना पॉजिटिव नहीं है कुंडली के लिए। नीच का होना जो है एक सौम्य ग्रह होते हैं। मन और मस्तिष्क के जातक बोला जाता है। नीच राशि में जाना निगेटिव थॉट्स जो हैं वो प्रदान करना इनका काम होता है। लाभ के स्थान में बैठे हैं, लाभ में कमी करते हैं और उच्च की दृष्टि से जो है वो आपके संतान स्थान को देखते हैं, जो कि संतान स्थान के लिए अच्छा है। अब आगे चलते हैं कुंडली के 12वें भाव में जहाँ पर राहु विराजमान है। अननेसेसरी के खर्चे कराना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना, ये सब राहु अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में करने का प्रयास संपूर्ण रूप से करेंगे। बली कम है, इस वजह से जो है आपको उतनी समस्या नहीं आएगी, परंतु फिर भी जब भी राहु देव की अंतरदशा, महादशा या प्रत्यांतर दशा है तो आप इस चीज़ से आपको सचेत रहना है कि आपको फिजूल के झगड़ों में नहीं पड़ना है, वो आपके लिए हितकर नहीं होगा। तो मित्रों ये था इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। अब इनके 2 प्रश्न हैं, एक तो जीवन साथी को लेकर के और दूसरा जो है वो इनकी लाइफ यानी इनकी करियर को लेकर के। तो करियर की बात जहाँ तक आती है मित्रों, तो शुक्र जो है वो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, पर उससे महत्वपूर्ण बात कुंडली में शश योग बन रहा है। शुक्र से रिलेटेड कार्य करिए, बहुत ही खूबसूरत जो है वो आप अपना अगर व्यवसाय करते हैं तो वो अति उत्तम होगा। शनि की दृष्टि भी पड़ती है कुंडली के 10वें भाव पे, शनि जो है कर्म स्थान को भी देखते हैं। साथ ही साथ मित्रों यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है शुक्र और बुध के ऊपर भी, और शनि और शुक्र जो है अगर दृष्टि संबंध हो तो ये आपस में परम मित्र भी हैं, साथ ही साथ गुरु और शिष्य भी हैं। कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। शश योग समाज में ऊंचा स्थान दिलाने वाला होता ही है, तो ऊंचा स्थान आपको अवश्य मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं जीवन साथी के बारे में, जो आप हमारे से रिलेटेड इनके क्वेश्चन थे। तो शुक्र इस स्थिति में इस कुंडली में बहुत ही ज़्यादा योग कारक हैं, अस्त अवस्था में हैं। बस आपको शुक्र को बलि करना है, देवी माँ का पूजन करें या हाथ में शुक्र से रिलेटेड कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं। अगर हीरा चाहें तो हीरा धारण कर लीजिए, अगर हीरा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ओपेल हो गया, फिरोजा हो गया, जरकन हो गया, जो भी आपको उचित लगे वो आप धारण कर सकते हैं। कुंडली के लिए ये उत्तम योग बनता है। तो मित्रों ये था इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस YouTube चैनल पे करें तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी डिटेल जरूर दें, हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मित्रों हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।